सिर्फ कुछ घंटों की गलती और एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। क्या आप भी वही गलती कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे अपनी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन सिर्फ अपनी आलस और टालने की आदत की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। और सबसे डरावनी बात यह है, हो सकता है आप भी रोज वही गलती कर रहे हों। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर इंदौर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही आलसी था और उसकी सबसे बड़ी आदत थी काम को टालते रहना। घर वाले उसे बार बार समझाते थे, बेटा समय की कीमत समझो, जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव हर बार हंसकर उनकी बात टाल देता था। उसे लगता था कि अभी तो बहुत समय है, बाद में सब कर लूंगा। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी पढ़ाई पर असर डालने लगी। स्कूल में उसके नंबर गिरते जा रहे थे और उसके दोस्त उससे आगे निकलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर वीडियो देखने, दोस्तों के साथ घूमने और बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। कुछ समय बाद वह पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में चला गया, लेकिन वहां जाकर भी उसकी आदतें नहीं बदलीं। दिन भर वह दोस्तों के साथ मस्ती करता और रात को सोचता कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। इसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था शंकर काका। लोग उन्हें बहुत समझदार और ईमानदार मानते थे। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों ना शंकर काका से मिलकर कुछ सीखा जाए, शायद वो उसे सही रास्ता दिखा सकें। आरव उनके पास गया तो देखा कि शंकर काका पेड़ के नीचे शांति से ध्यान कर रहे थे। आरव ने उन्हें नमस्ते किया और बोला, काका मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में बार बार पीछे रह जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे भी सफल बनना है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। शंकर काका ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी परेशानी का कारण बहुत सीधा है। तुम अपने काम को टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। जब तक तुम समय की कीमत नहीं समझोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। काका ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया जिसका नाम था रघु। रघु बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं बल्कि उसकी आलस थी। वह हर समय दूसरों को दोष देता रहता था। कहता था, मेरे पास मौका ही नहीं है, लोग मुझे काम नहीं देते। राजा ने उसकी हालत देखी और उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? रघु ने कहा, मुझे कोई काम नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है। राजा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने में आ जाओ और जितना सोना चांदी तुम उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। यह सुनकर रघु बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह तुरंत अपने घर भागा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन रघु बोला, अभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा, अभी तो बहुत समय है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रघु ने आराम से बैठकर खाना खाना शुरू किया। वह धीरे धीरे खा रहा था, जैसे उसे कहीं जाना ही ना हो। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अभी तो बहुत समय है, आराम से खा लेता हूँ, फिर खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। लेकिन उसकी थोड़ी देर की नींद पूरे 2 घंटे में बदल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है। वह घबराया, जल्दी जल्दी कुछ बोरे उठाए और राजा के महल की तरफ भागने लगा। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। चलते चलते उसे थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर से नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तब तक शाम होने लगी थी। सूरज ढलने ही वाला था। अब रघु बहुत घबरा गया। वह तेजी से महल की तरफ दौड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, सूरज डूब चुका था।
महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। रघु वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ, पछताता हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी आलस और टालने की आदत की वजह से जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। अगर वह समय पर चला जाता तो आज उसकी जिंदगी बदल सकती थी। कहानी खत्म करके शंकर काका ने आरव की तरफ देखा। आरव बिल्कुल चुप था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने काका को धन्यवाद कहा और घर वापस चला गया। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने काम को टालना छोड़ दिया, समय की कदर करना शुरू किया और रोज अपने लक्ष्यों पर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होशियार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समय सबसे कीमती चीज है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा। हर मौके को सही समय पर पकड़ना जरूरी है, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज से ही अपने समय की कदर करें, अपने सपनों पर काम करें और आलस को अपनी जिंदगी से दूर करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही बात समझ आती है, समय सबसे कीमती चीज है। अगर आप आज अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो कल सिर्फ पछताना ही बचेगा। इसलिए आज से ही फैसला लो कि अब आलस नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है, शायद आपकी भी।